श्री भक्ताम्र स्तोत्र के 36वें श्लोक में प्रवेश करें उससे पहले श्लोक से संबंधित एक बड़ा ही प्रेरणास्पद गीत है। श्लोक की भाव इसमें है। इन भावों के आधार पर आज चर्चा करते हैं। पहले गीत का आनंद लेते हैं। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल रहता है। पाँव मिले चलने के खातिर पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरगोश दो पल चल कर हार गया। तेज दौड़ने वाला खरगोश दो पल चल कर हार गया। धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर चलो कदम से
कदम मिलाकर हार किनारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। और याद करना, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है, हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। मन को मारना, हिम्मत हारना जीवन की सबसे बड़ी पराजय होती है, सबसे बड़ी हार होती है। और यही आज आचार्य मानतुंग आज के श्लोक के माध्यम से जिनेंद्र देव, भगवान ऋषभ देव सहित समस्त तीर्थंकरों की और वर्तमान में सिमंदर स्वामी सहित 20 विहरमानों की विहारचर्या के बारे में इस 36वें श्लोक में बोल रहे हैं। जैसे बहती हुई सरिता, बहती हुई सरिता, सरिता यानी नदी, जैसे बहती हुई सरिता प्यासों की प्यास बुझाती है, वैसे ही महापुरुषों की गतिशीलता संसार के समस्त पापों को, तापों को, श्रापों को मिटाती है। और याद रखना, कहते कि महापुरुषों के चरण, महापुरुषों के चरण सकल सृष्टि का वरण करते हैं, सकल सृष्टि का वरण करते हैं, ग्रहण करते हैं। महापुरुषों के चरण
सकल सृष्टि का वर्णन करते हैं और भव्यों के भाव नयन भवों के मरण को समाप्त करते हैं। जिन्हें हम भव्य आत्मा कहते हैं ना, उनके भव्य नयन हैं। जिनके पास भव्य नयन हैं वही अरिहंतों और सिद्धों के दर्शन करते हैं। ये जो भव्य नयन हैं, यही हमें सम्यक्त्वी बनाते हैं। भव्य नयन इस बात के प्रमाण पत्र हैं, क्योंकि भव्य नयन उनको कहते हैं जो सामने वाले की खूबियां देखते हैं। ये देख लीजिए आप, ये मैं बार बार दोहराता रहता हूं, क्योंकि हमारा जैन धर्म मिथ्यात्व और सम्यक्त्व पर ही टिका हुआ है। और ये जो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व है, ये हमारी दृष्टि के आधार पर है, हमारे नयनों के आधार पर है, हमारे सम्यक दर्शन के आधार पर है। मुक्ति की और हमारी भव्यता की प्रथम निशानी सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले दृष्टि, आपकी दृष्टि, आपकी नजर, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका दृष्टिकोण कैसा है ये महत्वपूर्ण है। आपकी आंखों की बनावट कैसी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके दृष्टिकोण, आपके देखने का नजरिया कैसा है ये महत्वपूर्ण है। भगवान ने नजर पर नहीं नजरिए पर जोर दिया है, दृष्टि पर नहीं दृष्टिकोण पर नजर जोर दिया है। हमारा जैन धर्म तो दृष्टि पर ही टिका हुआ है। जो दुनिया को निहारे वो मिथ्यात्वी, और जो आत्मा और परमात्मा को निहारे वो सम्यक्त्वी। बस इतना ही तो फर्क है। इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। यही तो कहता हूं कि सम्यक्त्वी हर जगह आत्मा को देखता है, आत्म भाव से देखता है, आत्म दृष्टि से देखता है। जो आत्म दृष्टि से देखे, आत्म भाव से देखे, मैत्री भाव से देखे वो सम्यक्त्वी। बस जो भेदभाव से देखे, जो राग और द्वेष को से भर करके देखे वो मिथ्यात्वी। आत्मा की दृष्टि से देखोगे तुम्हें कहीं कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप संसार की दृष्टि से यानी राग और द्वेष से देखोगे, क्योंकि संसार की दृष्टि होती राग द्वेष की है। जिसका राग द्वेष जितना प्रबल होगा वो उतना ही संसार देखेगा, और राग द्वेष में जितनी कमी आती जाएगी वो उतना ही आत्म दृष्टि से देखेगा। तो उसी दृष्टि के बारे में बतला रहे हैं कि इसमें आज देखेंगे कि अभी आपने समोत्सरण की छटा देखी है ना। मुझे इन अष्ट महाप्रत्याहारियों के माध्यम से जो समोत्सरण की चर्चा हुई, समोत्सरण का नजारा देखने को मिला, मुझे गहन परम आनंद की अनुभूति हुई। इसलिए मैं आचार्य मानतुंग का दीवाना हो गया कि कम से कम आपकी दृष्टि से हमको चौथे आरे में लगे हुए समस्त समोत्सरणों की झलक मिल गई। पहले उच्चारण कर लेते हैं, है ना। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परियुल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ,
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तौ यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जब जिनेन्द्र देव तीर्थंकर देव जब विहार करते हैं तो विहार के वक्त क्या होता है और उन्हें विहार कौन करवाता है? विहार के वक्त देवता क्या अतिशय की रचना करते हैं और क्या विहार के वक्त अतिशय प्रकट होता है जिनेन्द्र देव का। और आचार्य मानतुंग की दृष्टि ने परमात्मा की विहारचर्या को कितनी गहराई से देखा है। आप लोगों ने अंतगढ़ सूत्र में एक शब्द का बार बार प्रयोग सुना होगा, याद है या नहीं आप लोगों को? गामानुगामम द्विजमानम, ये शब्द बार बार आता है। गामानुगामम द्विजमानम, इसका मतलब क्या है कि अरिहंत सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान एक गांव से दूसरे गांव में विचरण करते हुए पहुंचे। इसका मतलब वो विहारचर्या है। गामानुगामम, एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक नगर से दूसरे नगर विहार करते हुए पहुंचने की सूचना है यहां पर। इससे पता चलता है कि हमारे तीर्थंकर देव विहारचर्या ही करते थे। और यहां पर एक शब्द और आया है, विहारचर्या मुनिनम पसत्था। विहारचर्या इसीनम पसत्था, इसीनम मुनिनम, कुछ भी। इसीनम का मतलब ऋषिनम, मुनिनम का मतलब मुनि। ऋषि कहो मुनि कहो, बात एक ही है। विहारचर्या मुनिनम पसत्था, कि विहारचर्या यानी पैदल चलना मुनियों को सबसे ज्यादा पसंद है और उनके लिए प्रशस्त भी है। पसंद भी और प्रशस्त। प्रशस्त कहते मंगलकारी, उनके लिए सहयोगी। पसत्था के दो अर्थ निकलते हैं यहां पर। पसत्था यानी प्रशस्त, प्रशस्त यानी मंगलकारी, उनके लिए प्रशस्त है, वो उनके लिए प्रशंसनीय है। क्यों है? तो उसका उपमा दी है, आपने सुना होगा, अभी गीत के अंदर भी गाया है। और उसके लिए एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, बहता पानी निर्मला पड़ा गदीला होए, साधु संत तो रमता भला दाग ना लागे होए। ये शब्द विहारचर्या मुनिनम पसत्था के संदर्भ में कही है, गामानुगामम द्विजमानम के संदर्भ में कही है कि पानी रुक जाए तो डबरा बन जाएगा। डबरा, डबरा बन गया। पानी अगर रुक गया तो धीरे धीरे वो पानी सड़ने लग जाएगा।
और सड़ने की वजह से पानी में से दुर्गंध आने लग जाएगी। रुका हुआ पानी सड़ेगा ही सड़ेगा। बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, उसके चलने से ही निर्मलता आधारित रहती है। तो यहां पर, और आपको मालूम, सूचना के तौर पर बतला रहा हूं, 20 विहरमानों को विहरमान क्यों कहते हैं? उनको और शब्द क्यों नहीं दिया गया? विहरमान, विहरमान का मतलब है विचरणशील। विहरमान का मतलब है लगातार चलने वाले। और आपको एक बात बताऊं, विहरमान 12 महीने चलते, क्योंकि विहरमानों के लिए चतुर्मास का कोई कल्प नहीं है। वो 4 महीने एक जगह रुकेंगे, ऐसा कोई वहां विधान नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, भरत क्षेत्र के अनुसार भी प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के संतों के लिए ही चतुर्मास का विधान है। पहले तीर्थंकर के लिए और अंतिम तीर्थंकर के लिए, उनके साधु साध्वी ही चतुर्मास करते हैं। बीच के 22 तीर्थंकरों के लिए चतुर्मास का कोई विधान नहीं है। क्यों नहीं है? वो उनके मेंटल स्टेटस के ऊपर है, उनकी प्रज्ञा के ऊपर है, उनकी दृष्टि के ऊपर है, उनकी सोच के ऊपर है, उनके दृष्टिकोण के ऊपर है। क्योंकि बीच के तीर्थंकरों के जो भी साधु और संत हैं, वो ऋजु और प्राज्ञ हैं। ऋजु और प्राज्ञ, पहली बात तो सरल है, और प्राज्ञ भी है वो, यानी वक्त के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता है उनके पास। मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये विवेक उनके पास हमेशा रहता है। वो बहकते नहीं हैं, वो महकते हैं। वो मचलते नहीं हैं, वो चलते हैं। उनकी दृष्टिकोण के अंदर बड़ी गहराई है। वो अंतर्दृष्टि से जुड़े हुए हैं, अंतः प्रज्ञा से जुड़े हुए हैं। और कमाल की बात है, प्राज्ञ होने की वजह से वो सरल भी है, वो ऋजु भी है। इसलिए कहते हैं कि जो अंदर से जुड़ा हुआ रहेगा वो सरल ही होगा, जो बाहर से जुड़ जाएगा वो कुटिल ही होगा। तो पहले तीर्थंकर के जो संत हैं, वो ऋजु और वक्र हैं। वो सरल तो हैं लेकिन वक्र है। वक्र का मतलब वो एक किस्म, वक्र नहीं है, जड़ है। वो जड़ इस बात पर है, उनको जितना कहा गया वो उतना ही समझते हैं, उसके आगे नहीं समझते। वो तुमको ये नहीं करना पर वो ही नहीं करेंगे, उससे जुड़ी हुई चीजें कर सकते हैं। जैसे वही वाली बात कि उनको जिस चीज के लिए मना किया वो तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके दूसरा कर लेंगे काम। जैसे नट का खेल देखने को मना किया, अब गुरु ने कहा बेटा संत लेट आया, तो पूछा कि तू लेट क्यों हुआ? कहा कि रास्ते में नट का खेल चल रहा था, देखने लग गया। नहीं बच्चा, संतों को नट का खेल नहीं देखना। ठीक ठीक। अब एक दिन फिर लेट हुआ, नुका आज क्यों लेट? नुका आज नटनी का खेल हो रहा था। अब मैंने कहा था तुझे, नुके जी आपने तो नट का कहा था, नटनी का कोई कहा था। तो वो सर मतलब उन्होंने सब कुछ बताया, वो छुपाते कुछ नहीं है, पर लेकिन वो करेंगे उतना ही जितना उनको बताया गया है। और 24वें तीर्थंकर के साधु साध्वियों की मेंटल स्टेटस की सूचना दूं आपको, उसमें मैं भी हूं। कभी तुम सोच रहे हो, मेंटल स्टेटस बतला रहा हूं। वक्र और जड़, लो जी, एक तो टेढ़े और ऊपर से जड़, एक ही बात की खाल, बाल की खाल निकाल लेंगे।
इतने तर्कशील होते हैं, तर्कशील ना जी, यानी अपनी गलती को भी छुपाने का प्रयास करेंगे, अपनी गलती को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। यानी गलती हो गई तो उसे गलती मानना तो दूर, बल्कि कई लोग तो ये कह देते हैं कि मैं जो गलती करने को मजबूर हुआ हूं तुम्हारी वजह से हुआ हूं। हाँ, मतलब सामने वाले के ऊपर दोष डाल देंगे। यह है वक्र और जड़। जड़ और वक्र आप कैसे भी समझ लो, संवेदन शून्यता होती है उनके पास, शीलता नहीं होती, इसलिए वो जड़ हैं। जड़ के दो अर्थ होते हैं, जड़ मूल को भी कहते हैं और जड़ उसको भी कहते हैं जिसमें प्राण नहीं है, उसको भी तो जड़ कहते हैं ना। जड़ और चेतन, जिसमें चेतना है उसको चेतन कहते हैं और जिसमें चेतना नहीं उसको हम जड़ कहते हैं। और वैसे जड़ मूल को भी कहते हैं, किसी पेड़ की जड़ को भी मूल को भी हम जड़ कहते हैं, लेकिन वो जड़ दूसरी है, वो जड़ दूसरी है। जड़ यानी चेतना शून्य, प्रज्ञा शून्य, यानी हमारा जो जीवन है, प्रज्ञा है तो जीवन है, प्रज्ञा नहीं तो जीवन नहीं है, यह हमें मान लेना चाहिए। अंतस प्रज्ञा है तो ही जीवन है, जिनमें संवेदना है उन्हीं जीवन है। तो बोलते हैं उन्निद्र उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र किसको कहते? उन्निद्र उसको कहते ताजा खिले हुए को ताजा ताजा उन्निद्र, ताजा ताजा तरीन, तरो ताजा, ताजा उन्निद्र, खिले हुए तो हैं लेकिन ताजगी के साथ उन्निद्र। हेम, हेम कहते हैं स्वर्ण को, हिम बर्फ को कहते हैं और हेम सोने को कहते हैं। हिम और हेम मात्राओं के अंतर आ जाता तो शब्द का ही अर्थ बदल जाता है। हेम कहते हैं स्वर्ण को, नव पंकज अभी खिले हुए, नए नए खिले हुए, पंकज कहते हैं कमल को, स्वर्ण कमल। हेम नव पंकज, हेम नव पंकज यानी अभी अभी ताजा तरीन खिले हुए स्वर्ण कमल। पुंज कांति, क्योंकि समूह है। आप ये देखिए, देवता जहां से भगवान विहार कर रहे हैं, आपको एक बात गहरी बतला देता हूं, उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते। तीर्थंकर के पांव जमीन को नहीं छूते। आप कहोगे कैसे? हमारे तो छूते, उनके क्यों नहीं छूते? इसका कभी रहस्य जाना आपने? इसका रहस्य यह है, धरती में गुरुत्वाकर्षण है। और आपको एक बात और बताऊं, मोहनीय कर्म में भी गुरुत्वाकर्षण है। मोह खींचता है ना अपनी तरफ। आपने देखा परिवार को घर खींचता रहे, मतलब परिवार हर व्यक्ति को खींचता रहता है अपनी तरफ। घर अपने आप में मिट्टी और मिट्टी का है, गारा का है, ईंटों का है, लोहे का है, लेकिन वो घर भी हमें अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति अटैचमेंट है, उसके प्रति मोह है। ये माँ, ये बाप, ये गुरु, ये गुरानी, ये सब जो अटैचमेंट है, ये मोहनीय कर्म का ही प्रभाव है। यही चीज हमें खींचती है अपनी तरफ। और तीर्थंकर बनने से पहले, या तीर्थंकर वो बनते ही तबे हैं जब उनका मोहनीय कर्म का क्षय होते ही वो एकदम ऊपर आ जाते हैं। यानी धरती का गुरुत्वाकर्षण भी उनके ऊपर काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मोहनीय कर्म क्षय हो गया। जब तक हम मोहनीय कर्म से जुड़े हुए हैं, तभी तक हम इस धरती से जुड़े हुए हैं। धरती से जुड़ने का मतलब गति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो संसार से जुड़े हुए हैं। संसार का मतलब
हर जगह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण, हर जगह का अपना अपना आकर्षण है। तो ये मोहनीय कर्म हमें जोड़ करके रखता है, और मोहनीय कर्म टूट गया है तो टूटते ही वो ऊपर हो जाते हैं। और ये महाभारत के अंदर भी आता है कि जब तक युधिष्ठिर सत्य के ऊपर आधारित रहे तो उनका जो रथ था वो जमीन से ऊपर चला करता था, ऊपर चला करता था। उन्होंने अर्ध सत्य बोला था, जिसकी वजह से उनका जमीन से ऊपर चलने वाला रथ भी नीचे आ गया, और उनसे बुलवाया गया। उन्होंने बोला, चाहे मोह में ही तो बोला उन्होंने, अश्वत्थामा हतोवा नरोवा कुंजरोवा, जो ये शब्द बोले गए कि अश्वत्थामा मारा गया, बल्कि उनको वो मना कर रहे थे, भाई मैं ये नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा तुमने बोलना यही है, और तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुमने सोचना ही नहीं, क्योंकि आगे तुम बोल देना नरोवा कुंजरोवा, वो मनुष्य है या हाथी है मैं नहीं जानता, पर लेकिन जब वो बोलने लगे नरोवा कुंजरोवा, ढोल बजा दिए। वो इतने जोर से ढोल बजा दिए ताकि जो बेचारा कुछ बोल रहा आगे, वो तो किसी ने सुना ही नहीं। द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए इस षड्यंत्र की योजना बनाई गई, क्योंकि अश्वत्थामा से उन्हें मोह था, राग था, आसक्ति थी, कि जैसे ही पता चला अश्वत्थामा मारा गया, और ये उनका संकल्प था कि जिस दिन अश्वत्थामा मर जाएगा मैं संन्यास पूरी तरह से ले लूंगा, तो उनको मारने के लिए षड्यंत्र रचा गया। अर्ध सत्य बोला तो भैया का वो रथ था नीचे आ गया। ये है क्योंकि मोह की बड़ी ताकत है। आदमी इस आत्मा में ऊपर जाने की योग्यता है, लेकिन शरीर के मोह से ये बंधी हुई रहती है और ये इस संसार से जुड़ी हुई रहती है। तो यहां पर यही चीज दिखाई है। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, परयुल्ल सन्न नख मयूक शिखाभिराम। एक तरफ तो स्वर्ण कमल का तेज चमक रहा है, क्योंकि उसके पत्ते समझ लीजिए, और क्योंकि इसकी कल्पना, इसकी रचना, इसकी विकूर्णा कौन कर रहे हैं? देवता कर रहे हैं। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। विबुधा देवताओं को कहते हैं, परिकल्पयन्ति उनकी रचना करते हैं। लेकिन वहां एक सुंदर नजारा नजर आ रहा है, अगर आपकी दृष्टि देख सके, कि 7 कमल एक साथ रचे जाते हैं। वहां पर 7 कमल, 3 पीछे और 3 आगे, और बीच में उनका पांव, जहां जिस पर पांव रखा है एक वो, और जिस पर रखने वाले हैं वो, ये कुल 7 कमल एक साथ रचे जाते हैं, और ये ऐसी लाइन में चलते रहते हैं। इधर भगवान के कदम चलते हैं, और एडवांस में ही कमलों की रचना होती चली जाती है, कमलों की रचना होती चली जाती है। तो स्वर्ण कमल हैं, और भगवान के भी पांव स्वर्ण जैसे हैं, और उसके अंदर भी परयुल्ल सन नख मयूख शिखाभिरामो। वहां पर एक चीज और देखने वाली है कि जैसे ही कमल, उस स्वर्ण कमल पर भगवान के पांव रखे जाते हैं, और उस कमल की वजह से पता चलता है कि भगवान जमीन पर चल रहे हैं। जबकि आप ये सोचिए कि जब कमल के ऊपर चल रहे हैं तो जमीन पर तो है ही नहीं, तो उस बीच का जो खाली स्थान है, खाली स्थान है, उस स्थान को किससे भर रहे हैं? वो कमल के पत्रों से भर रहे हो, कमल पत्रों से भर रहे हैं, कमल के पुष्पों से भर रहे हैं। और कमल भी स्वर्ण कमल हैं, वो स्वर्ण कमल, उनकी चमक ऐसे लगती है जैसे सोना। और सोने की काया भगवान की भी, सोने के कमल देवता के भी। और ऊपर से एक और नजारा है कि भगवान के पांव में, उंगलियों में, अंगूठों में जो नाखून हैं, उन नाखूनों से चमक बाहर निकल रही है, चमक बाहर निकल रही है। पांव इस तरह रखे जा रहे हैं, और वो चमक, आप देखो पांव उठेंगे तो कहीं ना कहीं वो झमकारा सा यूं चलता है। तो उस वक्त का वो जो नजारा है, रे ओए होए,
क्या दृश्य है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि भगवान के जब चरण, और वहां पर देखिए स्वर्ण की कांति है और नखों की कांति है, दो कांतियां, दो चमक आपस में टकरा रही हैं। एक तो स्वर्ण की कांति, सोना खुद दमक रहा है, और भगवान की स्वर्ण काया वो भी खुद दमक रही है, लेकिन नाखून से जो एक वाइट रोशनी निकल रही है, ज्योत निकल रही है, वो ज्योत इतनी चित्ताकर्षक, वो भी इतने चित्त को आकर्षित करने वाली है कि जो भी उस विहारचर्या को देखते हैं वैसी पूरी प्रकृति झूमने लगती है, और देवता कमल पत्रों की विकुरना करते हुए चले जाते हैं, और उनकी विहारचर्या मंद मंद गति से जो होती है वो अद्भुत है। पादव, ये लिखा हुआ है, पादव पदानी तब यत्र जिनेन्द्र धत्ता है। पादव पदानी, दो शब्द बोले गए हैं, ये द्विवचन माना जाता। पादव, पादः पादव पादः, तो द्विवचन है, और चरण युगल है, भगवान के चरण युगल। युगल को हम दो को ही हम चरण युगल कहते हैं। युगल कहिए, जोड़ा कहिए, बात एक ही है। तो पादव पदानी, वे पांव जहां जहां रखे जाते हैं। पादव पदानी तव, यानी तुम्हारे पांव जहां जहां, यत्र जिनेन्द्र धत्ता है, यत्र जिनेन्द्र धत्ता है। यत्र कहते जहां, जिनेन्द्र कहते हैं अरिहंत भगवान को, उस समय ऋषभ देव भगवान को जिनेन्द्र। धत्त है, धरते हैं, धरते हैं, धत्त है यानी धरते हैं, पांव को जहां जहां धरते हैं। पद्मानी तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, पदों के साथ पद्मानी, इसलिए चरण कमल बोलते हैं उनको, चरण कमल। कमल को ही क्यों चुना गया, ये भी तो सोचने वाली बात है। चरण को इसलिए चुना गया क्योंकि, नहीं, कमल को इसलिए चुना गया क्योंकि वो निर्लिप्त रहता है, निर्लिप्त रहता है। अब देखिए लिप्त शब्द को सुनो, क्या गजब की चीज है, क्या लॉजिक है इसका, क्या गहराई है इसकी। एक लिप्त है, लिप्त के बाद लुप्त हो जाता है। लिप्त होना यानी लुप्त होना, लुप्त यानी मिट जाना, लिप्त लुप्त। और एक शब्द है लिप्त तृप्त। ये तीन, दोनों चीजों को समझिएगा आप। जो संसार में लिप्त हो जाता है वो लुप्त होता रहता है, लुप्त होता रहता है। लिप्त होना, लिप्त होना, लिप्त तो समझ लीजिए जो पूरी तरह डूब गया, लिप्त हो गया उसके अंदर। एक लिप्त ऐसा होता है जो लुप्त हो जाता है, और एक लिप्त ऐसा होता है जो तृप्त हो जाता है। तृप्त यानी संतुष्ट हो जाता है। संसार में जो लिप्त होता है वो लुप्त हो जाता है, लेकिन जो भगवान के चरणों से लिप्त हो जाता है, भगवान की भक्ति में जो लिप्त हो जाता है, भगवान की मस्ती में जो झूम जाता है, भगवान की भक्ति से जो जुड़ जाता है, जो भगवान से जुड़ जाता है। देखो संसार से भी जुड़ा है व्यक्ति और भगवान से भी जुड़ा है व्यक्ति, वहां पर भी वो लिप्त है, वहां पर भी वो लिप्त है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? संसार तुम्हें कामना के दलदल में धुसा देता है, और कामना और तृष्णा एक ऐसी चीज है कि ये कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा, दूसरी नहीं, कई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। संसार यही है। आप ये देखिए कि अगर आपने जो नीचे आग लगी हुई है, ऊपर तवा रखा हुआ है और तवा गर्म हो रखा है,
और उसके ऊपर आपने पानी के छींटे मारे तो छन की आवाज होती है और देखती देखती पानी लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन वही पानी की बूंदें कमल पत्र के ऊपर पड़ती हैं तो पानी की बूंदें लुप्त नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर मोतियों की तरह चमकने लगती है, चमकने लगती है। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा निर्लिप्त है, वो रहता संसार में है, लेकिन संसार में रहते हुए भी उसमें वो लिप्त नहीं है, वो निर्लिप्त है। और निर्लिप्त होने की वजह से उन्हें हम वीतराग कहते हैं, उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। और यही चीज उनके अरिहंत वीतराग दशा को प्रकट करती है। और जो भगवान की भक्ति में डूब जाता है उसकी एक बात पक्की है, कंडीशनल बतला रहा हूं, जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो सदा तृप्त रहेगा, तृप्त। इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति करो। आप कहते हो कि हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन मैंने बोला ना आपको कि आप भगवान की भक्ति नहीं करते, आप भगवान से कुछ पाने के लिए भक्ति कर रहे हो। भगवान की भक्ति कहां कर रहे हो? आप तो उन चीजों की भक्ति कर रहे हो जिन चीजों के आकर्षण में आकर के आप भगवान, क्योंकि आपको बताया गया ये चीज पानी है तो भगवान की भक्ति करो। तो तुमने सोचा कि अगर भगवान की भक्ति करने से ये चीजें मिल जाती तो चलो मैं भी भगवान की भक्ति कर लेता हूं। तो वहां भक्ति नहीं है, वहां आसक्ति है। क्योंकि किसी चीज को पाने के लिए अगर तुम भक्ति करोगे तो ऊपर की भक्ति है, अंदर की आसक्ति है। अंदर की आसक्ति आपको आपसे भक्ति करवा रही है, तो इसलिए उस भक्ति में आनंद नहीं आता, क्योंकि वह आसक्ति ज्यादा है, भक्ति, बल्कि ये कह सकता हूं अंदर से आसक्ति है, बाहर से भक्ति है। दिखाई तो भक्ति दे रही है लेकिन अंदर से आसक्ति है, आसक्ति ही भक्ति करवा रही है, इसलिए तो भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन जब भगवान से जुड़ जाता व्यक्ति तब वो भक्ति होती है, और वही भक्ति ही हमें तृप्ति देता है, तृप्ति, और यही तृप्ति ही हमें मुक्ति देती है। जब तक आपके अंदर तृप्ति नहीं आएगी, संतुष्टि नहीं आएगी, तब तक आप मुक्ति का आनंद नहीं ले सकते। इसको समझाने के लिए, और ये आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर भी जय जिनेंद्र विहार सेवा संघ बना हुआ है। इनका काम क्या है? साधु साध्वियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। और ये अच्छा प्रयास चल रहा है, दिल्ली में भी अच्छा प्रयास हुआ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो बहुत जबरदस्त प्रयास है। वहां साधु साध्वी को संप्रदाय की दृष्टि से नहीं देखते, वहां जिसका भी बिहार है उनको बिहार करवाते हैं, बिहार ग्रुप बने हुए हैं। इसलिए कहता हूं कि कम से कम बिहार ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, समाज के प्रधान और मंत्री को तो भूल जाते हैं लोग, लेकिन जो बिहार करवाते हैं संत उनको कभी भूल नहीं सकते। और मैं इस संबंध में एक बात कहता हूं कि किसी साधु के पास बैठकर 2 घंटे गप्पे लड़ाने की बजाय 2 कदम साथ चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 2 कदम साथ चलने से वो व्यक्ति 2 कदम साथ ही नहीं चल रहा है, वो 2 कदम चलते चलते संत के हृदय में प्रवेश कर रहा है, हृदय की स्मृतियों से जुड़ रहा है, संतों की स्मृति से जुड़ रहा है, संतों की यादों का हिस्सा बन रहा है। और जब भी उस क्षेत्र का जिक्र आता है, वो सबके नाम नहीं जानता, लेकिन जो साथ में चला है, जिसने व्यवस्था की है, जिन्होंने संतों को स्थान पर पहुंचाया है, संतों को बचाते हुए लेकर के गए हैं, व्यवस्था की है, वो संत उन श्रावकों को, श्राविकाओं को कभी भूल नहीं पाते हैं। इसलिए कहता हूं कि अरिहंतों को पाने से पहले संतों के हृदय में स्थान बनाना सीखिए। और स्थान तभी बनता है जब हम उनके साथ चलते हैं। अब मैं दूसरी एक फितरत और बता देता हूं, 5 मिनट की बात है, 4 चीजें आज बता रहा हूं।
कि कौन देवता बनता है और देवता की फितरत क्या है। मैं वो देवता की बात कर रहा हूं जो ऊपर वाले, मैं ज्योतिषियों की नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्योतिषी देवताओं के तो ग्रह ऊपर नीचे होते रहते, वहां पे तो चलता रहता, तेरा शनि ग्रह खराब है, तेरा मंगल ग्रह का प्रभाव चल रहा है, हाँ शनि की ढैया, शनि की 7.5 चल रही है। यानी इन ग्रहों का कोई भरोसा नहीं कब कुपित हो जाए, है ना। इन ज्ञान मंत्र देवताओं का कोई भरोसा नहीं कब ये कुपित हो जाए। और भौनपति के मतलब जो परमाधर्मी देव हैं वो भी पता नहीं कितना सताते रहते हैं, उनको मजा ही आता, सताने में ही मजा आता है, वो बने ही इसी फितरत के हैं। परमाधर्मी देवों को लड़ने में लड़ाने में मजा आता है, और वो जब लड़ाते हैं और लड़ते हैं मतलब उनको काटते पीटते। परमाधर्मी देव कौन? जो नारकियों को दर्द देते हैं। ये बात अलग है कि 2-3 नरक तक ही उनका काम चलता परमाधर्मियों का, बाकी तो वातावरण ही इतना गजब का होता है वहां का कि वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, आपस में काटने मारने लग जाते हैं। वहां परमाधर्मी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वहां व्यवस्थाएं नरक के अंदर जो जो नरक गहरी होती जाती है, आदमी उतना ही मेंटली गिरता हुआ चला जाता है, और जितना मेंटली गिरता हुआ चला जाता है वहां पर एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है, चैन नहीं मिलता, कहीं पर वातावरण इस तरह का बनता चला जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देवताओं की फितरत कैसी होती है और देवता कौन बनते हैं। देवाधिदेव बनने से पहले देव बनना सीखिए, और देव बनने से पहले सच्चे इंसान बनना सीखिए। उसके लिए 4 चीजें बतला रहा हूं, गौर कीजिएगा। देवताओं के पास एक फितरत होती है, वे वेल एजुकेटेड होते हैं। वेल एजुकेटेड के साथ वेल शब्द का प्रयोग लगा हुआ है, वेल एजुकेटेड। उनका ज्ञान द्वादशांगी का है, उनका ज्ञान वो सम्यक्त्वी हैं, वो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, अपने ज्ञान में भगवान के ज्ञान के दर्शन करते हैं, जिससे उनकी श्रद्धा और भी बलवती होती है। वेल एजुकेशन जो उनकी है, उसकी वजह से उनका ज्ञान बड़ा गजब का होता है, जिसकी वजह से एक चीज और होती है, वेल रिपोर्टेड। वेल रिपोर्टेड इसका मतलब क्या है? जो हम रिपोर्ट देते हैं, है ना, आप लोग भी तो रिपोर्ट देते हो। रिपोर्ट यानी सूचना देना, कहीं की सूचना देना, किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में बताना। तो वेल रिपोर्टेड यानी वो देव दुंदुभि के द्वारा, अष्ट महाप्रत्याहारियों के द्वारा वेल रिपोर्टेड यानी जिनेंद्र देव की सूचना देते हैं, भगवान आए हैं, तारन तिरन जहाज आए हैं, आओ दर्शन करो, क्यों सोए हुए हो, जागो उठो, भगवान के दर्शन करो, पार उतर जाओ, तारन तिरन जहाज आए हैं, जो संसार से ऊब रहा है वो भगवान की शरण में आ जाओ। ये वेल रिपोर्टेड, ये है विशेषता देवताओं की कि सूचना देते हैं वो भगवान के आने की। लेकिन हम इंसानों की फितरत पता नहीं धीरे धीरे कैसे होती जा रही है। कभी गौर कीजिएगा, समाज में धर्म ध्यान हो रहा हो, कोई अच्छी चीजें हो रही हो, कोई जल्दी सूचना नहीं देता, लेकिन समाज में झगड़ा हो जाए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर डालना शुरू कर देंगे। मैं कभी कभी कहता हूं वो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, ये सारी गंदी खबरें ही देने के लिए बने हैं क्या? वहां पर इतनी तपस्या हुई, वहां इतना अच्छा प्रवचन हुआ, वहां पर इतनी धर्म की प्रभावना हुई, ये सूचना क्यों नहीं दी जा सकती? सूचना दी जाती तो गंदी सूचना क्यों दी जाती है? क्योंकि आप ये देख लेना कि आपकी जो मेंटल स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो बतला रही है। अगर आप ये देखना, लोग गंदी सूचना जल्दी देते हैं। अब एक आदमी आया प्रवचन सुनने, उसे बड़ा मजा आया, झूमता रहा, प्रवचन के बाद मंगल पाठ सुना, मंगल पाठ सुनने के बाद वहां गया जहां उसने अपने जूते उतारे थे, और वहां देखा जूते गायब। वो देखो कितनी गजब की बात है, अभी हमारे सामने भगवान की वाणी सुन रहा, माल बढ़िया से बढ़िया दे रहा, और जूता क्या निकला? जूता निकलती, और महाराज जी कोई नजर आया उसे?
है तेरे की, पता नहीं मैं कौन से मुहूर्त में आया और पता नहीं कैसे महाराज का मुंह देखा और पता नहीं आज क्या हुआ, सारा जूता ही चला गया। और जूता जितना महंगा उतना ही विषाद ज्यादा, उतना ही तकलीफ ज्यादा। मन मार के चल दिया। हाँ, उधर से कुछ लोग और आ रहे थे, वो भी दर्शनों के लिए। उसने पूछा भाई कहां जा रहे हो? जो थानक में जा रहे हैं गुरु महाराज। अरे वहां मत जाइयो, वहां चोर है चोर। जूते तेरे चुराए, पर लेकिन इतनी गजब की सूचना दी, क्या बात। वो ये भी तो कह सकता था, ये भी तो सोच सकता था कि कहते हैं कि धर्म स्थान से अगर किसी के जूते चले जाते हैं तो उसके पाप कर्म भी कम हो जाते हैं। अच्छा हुआ आज मेरे पाप कर्म खत्म हो गए। लेकिन ये सोचेगा कौन? ये वही सोचेगा वेल रिपोर्टेड, और वो खुद तो है ही, दूसरों को और रोक रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये चाइनीज में कहावत आती है कि किसी बगीची की सूचना लेनी हो तो कौवे से नहीं लेना, बुलबुल से लेना। क्या बोला मैंने? कौवे से मत लेना, बुलबुल से लेना। क्यों? क्योंकि कौवा भी सूचना देता है। कौन सी सूचना देता है? फला पेड़ के फला डाली पर सड़ा हुआ फल लगा हुआ है। वो सूचना सड़े हुए फल की देगा। लेकिन बुलबुल क्या देगी? वहां का वातावरण क्या सुरम्य है, क्या सुगंधित है, तो सूचना अच्छी देता है वो बुलबुल। तो आप ये देखिए, तीसरी बात है वेल सपोर्टेड। ये देवताओं की फितरत बतला रहा हूं। और जो इंसान इस फितरत के होते हैं वो देवता बनते हैं। और देवता इस फितरत से जो देवता बनते हैं वो यही काम करते हैं, वही सम्यक्तवी देवी देवता कहलाते हैं, वही भगवान के समोसरण की रचना करते हैं, वही भगवान की बिहार की यात्रा करवाते हैं, वही भगवान के चरण कमलों के नीचे कमल के फूल खिलाते हैं। वेल सपोर्टेड, वो किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी गिरते हुए को उठाते हैं, किसी के भाव गिर रहे हो उसे संभालवाते हैं, किसी का दिल मलिन हो रहा है उसे को संभालते हैं, कि किसी की धर्म के ऊपर श्रद्धा कम हो गई, किसी संतों की दृश्य बुरे देखने के बाद सोचते हैं तो उनको भी संभालते हैं। वो कहते हैं कि नहीं तू ऐसे भाव मत कर, सबकी अपने अपने कर्म है। उस संत के बेचारे के कोई बुरे कर्म का उदय होगा, इसी वजह से कुछ बुरा कर दिया, तू क्यों अपने बुरे भाव लाता है? और वो एक चीज और बोलता है कि अगर हमारी फल की टोकरी में से कोई भी फल खराब हो जाता है तो उस फल को ही अलग करते हैं। एक फल के खराब होने पर सारे फल। और ये तो तुम लोग भी बड़े गजब के काम करते हो यार, है ना? आपके घर में कोई आदमी मर जाता है, कोई भी मर जाता है, उसके कपड़े तो तुम दे देते हो, वो अंगूठियां तो नहीं देते तुम, है भाई? ये समझ में नहीं आई। अबे पहन तो वो भी रखी थी, पहन कपड़े भी रखे थे, पहन अंगूठियां भी रखी है, पहन जेवर भी रखे, वो तो संभाल के रख लेंगे। पर लेकिन नहीं, ये कपड़े दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो। हाँ, तो इस बात को मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि बुराई की तरफ मत जाओ। किसी बंदे में कोई अच्छाई है उसको सपोर्ट करो। किसी दुष्कर्म की वजह से, बुरे कर्म की वजह से वो अगर कुछ बेचारा गलत या बदनाम हो रहा है उसे सहारा दीजिए। वेल सपोर्टेड। जैसे सुदर्शन सेठ ने अर्जुन माली को सपोर्ट किया और भगवान महावीर के दरबार में लेकर के गया, दीक्षा की प्रेरणा थी। वेल सपोर्टेड और वेल डेडिकेटेड। वेल डेडिकेटेड, उनकी जो श्रद्धा होती है वो बड़ी गजब की होती है। डेडिकेशन जो होता है उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो श्रद्धा है, उनका जो समर्पण है वो जबरदस्त है। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे हैं वो देवता बनता है, और जो देव बना है वही समोसरण से जुड़ता चला जाता है। आपका समय हुआ।